ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेने के बाद एक चीज तो फिक्स हो गई हमारी सबसे पहली कि हमें इंटरेस्ट हम पे ड्यू होगा। इंटरेस्ट ड्यू होगा मतलब कभी ना कभी हमें उसे क्या करना होगा, तो पेड करना होगा। तो पेड कर रहे हैं इसका मतलब ये टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। और इनकम टैक्स का रूल ये है कि इनकम टैक्स में कोई भी इनकम अगर होता है, इनकम टैक्स का रूल ये है कि इनकम टैक्स में जो जिस इनकम के ऊपर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, ऐसा कोई भी इनकम जिसके ऊपर आप टैक्स पे करने वाले हो, उसके लिए कोई भी किए गए एक्सपेंसेस पहले आप डिडक्ट करोगे, जो बच जाएगा उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है। तो इनकम टैक्स का एकदम कॉमन सा रूल यही है, सीधी सी बात, कि आपको इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ रहा है तो पहले आप उस इनकम में से उससे रिलेटेड किए गए खर्चों को डिडक्ट करो, जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। तो जो इनकम टैक्स चार्ज करना होता है इस बैलेंस अमाउंट के ऊपर होता है। वैसे ही ये जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है हम लोगों का, ये जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट किसके कारण हो रहा है, फॉर हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। अब होगा क्या, हाउस प्रॉपर्टी से हमें पहले इनकम आया, हाउस प्रॉपर्टी से पहले इनकम आया हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं रेंट, और जिसको कैलकुलेट करने के बाद बना दिया गया जीएबी या एनएबी। ठीक है। हम लोगों ने उसको एनएबी कैलकुलेट किया। अब एनएबी के कैलकुलेशन के बाद हम लोग को उसमें से मिलते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो छोटे मोटे खर्चों का अलग अलग डिडक्शन नहीं देना चाहती गवर्नमेंट। इसलिए हम लोगों को सीधा बोल दिया गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का आपको सीधा अलाउड कर दिया जाएगा। तो जितना भी एनएबी होगा उसमें से आप 30% अपने तरफ से माइनस कर सकते हो कभी भी। एक और डिडक्शन मिलता है हमें, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन में हमें कैलकुलेट करना होता है, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होगा एंड देन हमें डिडक्शन के लिए अलाउड होगा अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट दिक्कत क्या थी कि अगर हमारे पास इनकम होगा ही नहीं, मीन्स रेंट अगर है ही नहीं, तो हम लोग नीचे एक्सपेंसेस या डिडक्शन की बात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसीलिए एक ऐसा ड्यूरेशन था हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो शुरू होता है, इंटरेस्ट की बात शुरू हो जाती है उस दिन से जिस दिन से हमारे पास लोन आ गया। लेकिन डिडक्शन की बात तो उस दिन से शुरू होगी जब हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है। इनकम तब होगा जब हमारे पास हाउस होगा, और जब इनकम होगा तभी हम लोग डिडक्शन की बात कर पाएंगे। मतलब ये एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करना तो चाहते हैं, लेकिन कब, तभी हो पाएगा जब हमारे पास इनकम होगा। लेकिन अगर इनकम ही नहीं है हमारे पास तो हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए जब हम लोग डेट, जिस दिन हम लोग लोन लेते हैं वो डेट। तो डेट ऑफ लोन एक ऐसी डेट हो जाती है जिस दिन हम लोगों ने लोन लिया और उस दिन से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो गया। अब मान लेते हैं कि हम लोग 1 जनवरी 2012 में हम लोगों ने लोन लिया, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दिया, उसी दिन से इंटरेस्ट हमने पे किया। तो ये हमारा 12-13 है, हमने 12-13 में इंटरेस्ट पे किया, 13-14 में इंटरेस्ट पे किया, लेकिन हमारे पास घर नहीं है। हम लोगों का घर बन गया और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है हमारा 31 मार्च 2015। मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है कब, 14-15 में। ठीक है। हमने इस समय भी इंटरेस्ट पे किया है। उसके बाद हम लोगों का धीरे 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 डेट ऑफ रीपेमेंट, हम लोगों का लोन जब रीपेमेंट कर दिया गया, ये डेट थी हमारी 31 मार्च 2018। 18 हुआ मतलब ये 17-18 हुआ। तो अब हम लोग अगर देखें क्लियरली तो हमारा लोन कब से कब तक एक्टिव था, 12-13 से लेके 17-18 तक एक्टिव था। हमें हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ा। इस बीच में हमारा घर बना कब, 14-15 में घर कंप्लीट हुआ। ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे लोन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया प्री और एक पार्ट हो गया पोस्ट। एक पार्ट हो जाता है हमारा प्री और एक पार्ट हो जाता है हमारा पोस्ट। तो जो पोस्ट है, यहाँ से हमारे पास खुद का घर है। इस ड्यूरेशन के आगे हमारे पास हमारा खुद का घर है। अगर खुद का घर है तो हमारे पास इनकम भी है। खुद का घर है मतलब लेट आउट करके हम लोग अपना इनकम अर्न कर सकते हैं, मतलब इनकम जनरेट हो सकती है। और इनकम है तो हमें डिडक्शन भी मिल सकता है। तो हमें पोस्ट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पोस्ट के इनकम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनकम भी है और हम लोग के पास एक्सपेंसेस भी है जिसको हम लोग डिडक्शन ले सकते हैं और डिडक्शन लेते भी हैं।
दिक्कत कहाँ की है? हमारे पास उस समय की है जब हमारे पास घर नहीं था। ये वो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास खुद का घर नहीं था। प्री मतलब प्री के बारे में हमने वही लिखा था कि ऐसा ड्यूरेशन होता है जहाँ पर हमारा खुद का घर नहीं होता, लेकिन उससे रिलेटेड खर्चे होने शुरू हो चुके हैं। तो हमारे पास घर नहीं था, मतलब कि इनकम भी नहीं था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं था, लेकिन एक्सपेंसेस तो थे। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। तो ये सिचुएशन के जितने भी खर्चे हैं ना, उसको एक जगह बस इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो 12-13 के एक्सपेंसेस को हम इकट्ठा किए, 13-14 के एक्सपेंसेस को हम इकट्ठा किए। तो ये जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट के नाम के एक्सपेंसेस है, इन्हें हमें इकट्ठा करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? पीसीपी पीरियड फाइंड आउट करना है सबसे पहला काम। हमें इस चैप्टर में अभी मतलब इस टॉपिक में क्या करना होगा? सबसे पहला काम होगा कि पीसीपी अंडरस्टैंड करो कि हमारा पीसीपी क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने समय का होगा। यहाँ पर 12-13 में भी कुछ दिन निकल के आए, 13-14 में भी कुछ दिन निकल के आए, वो टोटल हो जाएगा हमारा पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के बाद उतने पीरियड का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें क्या इकट्ठे करना है? तो इंटरेस्ट इकट्ठे करके रखना है कि जितना इंटरेस्ट हमारा छूट गया, हम लोग को पे तो करना पड़ा लेकिन हमें डिडक्शन नहीं मिल पाया, ऐसे सारे इंटरेस्ट को हम इकट्ठा करेंगे। और तीसरा काम क्या होगा कि उन जितने भी इंटरेस्ट इकट्ठा हुए हैं उनको डिवाइड करो कितने से? 5 से, क्योंकि हमें पता है कि कितने इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे उनको डिवाइड बाय 5 करेंगे। ठीक, तो ये जो भी अमाउंट आएगा, ये अमाउंट हमें कितने साल तक का डिडक्शन मिलेगा? तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 5 किया गया, मतलब मैंने इसे 5 टुकड़ों में बांटा है, तो हमें 5 साल तक डिडक्शन मिलना शुरू होगा। 1 2 3 4 5, 5 बार डिवाइड करने से, मतलब 5 ही बार डिवाइड हो सकता है, 6वीं बार तो नहीं हो सकता, इसलिए 5 बार मिलने के बाद 6वें साल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें किसी भी का डिडक्शन फिर से मिले। ठीक, तो हमें डिडक्शन जो मिलता है हमारा एनएवी के बाद, एनएवी निकलने के बाद डिडक्शन मिलता था, माइनस करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक तो 30% का, 30% के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो डिडक्शन माइनस करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन दो टाइप का होता था, एक होता है पीसीपी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला, और एक होता है करंट ईयर या प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जो इसको पीसीपी वाला हमें कितने साल तक मिलेगा? अगर हम लोग का मान लो जैसे यहाँ पर हमारा कंप्लीशन कब हुआ है, 14-15 ईयर में कंप्लीट हुआ है, तो हमें 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा। कब कब मिलेगा? 14-15 में पहली बार, 15-16 में दूसरी बार, 3-4-5, टोटल 5 साल मिलेगा। 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। तो हमारे प्रीवियस ईयर 18-19 तक हमें डिडक्शन मिल सकता है पीसीपी वाला। एक बार 18-19 खत्म हो गया, उसके बाद हमें डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा। अगर हम लोग अपने प्रीवियस ईयर मान लो 19-20 में है, तो हमें पीसीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग का 18-19 में ही 5वां साल खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे 100 रुपीज मैं तुमको रिटर्न करूंगा, लेकिन 5 बार में। ठीक, 5 बार में रिटर्न करूंगा, मतलब 20-20 रिटर्न करूंगा। ठीक है, 6वीं बार 20 रुपीज तो आ नहीं सकता। तो मैंने अगर बोला कि आपके 100 रुपीज में रिटर्न करूंगा विद 20-20 अमाउंट इंस्टॉलमेंट के साथ, और वो स्टार्ट होगा आपका 14-15 से, तो पहला मैं आपको 20 रुपीज दूंगा 14-15 को, फिर 15-16 को दूंगा, फिर 16-17, फिर 17-18 और फिर 18-19। आपके 100 रुपीज आपके पास रिटर्न आ चुके हैं। तो 6वें बार आप फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको फिर से 20 रुपीज दूँ, क्योंकि आपके 100 रुपीज क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग को जो पीसीपी होता है वो कितने साल के लिए मिलेगा? सिर्फ 5 ईयर्स के लिए मिलेगा, क्योंकि वो हमने इंटेंशनली खुद 5 ईयर्स में डिवाइड किया है, 5 साल में इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, इसलिए 6वें साल का एक्सपेक्टेड होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे पीसीपी का कैलकुलेशन, जब भी होगा हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग इन 5 साल में बिलोंग करते भी हैं या नहीं। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और पता चलता है कि हम लोग ये 5 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो पीसीपी हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5वें साल के बाद हमें पीसीपी होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहला कैलकुलेशन यही होगा कि क्या हमारे 5 साल बचे हैं। बचे हैं तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, अगर नहीं बचे होंगे तो फिर कैलकुलेशन का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और बची बात, अब नेक्स्ट बात आती है करंट ईयर की। करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन तब तक चलता जाएगा जब तक हम लोग के पास लोन होगा। ठीक है, जब तक लोन रहेगा तब तक हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। जिस दिन हमारा लोन खत्म हो गया, उस दिन से करंट ईयर का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनली तभी मिलेगा ना जब हमारे पास खर्चे होंगे।
अगर लोन ही नहीं होगा तो लोन का खर्चा कैसे निकलेगा, इसलिए करंट ईयर का डिडक्शन भी मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे कल कुछ थ्योरी देखे थे और लिखे भी थे, और एक कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी सॉल्व किए थे। तो अभी एक पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बेस पे सॉल्व करते हैं। देखो, एन एसएससी टू का लोन ऑफ ₹5 लाख। एक एसएससी ने लोन लिया, कितने का? ₹5 लाख का लिया, जिसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% पर एनम, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। उन्होंने अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ₹5 लाख का लोन लिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। और ये जो लोन लिया गया वो कब लिया गया है? एज ऑन 30 सितंबर 2012। 30 सितंबर 2012 को हम लोगों ने लोन लिया है। अब 30 सितंबर 2012 मतलब ये कौन सा ईयर होगा? ये होगा 12-13। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कंप्लीटेड ऑन 31 कोई भी मार्च 2015 को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब ये कौन सा ईयर होगा? ये होगा 14-15। ठीक, एंड लेट लेट आउट दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेम डेट। और उसी दिन, जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन से हम लोगों ने लेट आउट भी कर दिया। लोन ऑफ ₹5 लाख इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। और अभी भी लोन जो है ₹5 लाख का पूरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब पूरा अभी तक हम लोगों ने कुछ भी रिपेमेंट नहीं किया। फाइंड द डिडक्शन अलाउड टू एन एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हमें असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कैलकुलेट करना है। तो असेसमेंट ईयर अगर 2021 है तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1920। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना अलाउड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्शन दो तरीके से मिलते हैं, एक पीसीपी मिलता है और एक करंट ईयर का मिलता है। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं पीसीपी के लिए। हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 14-15 में। ठीक, तो 14-15 में हम लोग को डिडक्शन मिलना शुरू होगा। पीसीपी वाला डिडक्शन कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल के लिए मिलता है। 14-15 में पहली बार मिला। जिस साल कंप्लीट होगा, पीसीपी का डिडक्शन कब से मिलना शुरू होगा? तो उस साल से मिलना शुरू होगा जिस साल हम लोग का घर कंप्लीट होगा। ठीक, तो मैंने पहले यही बताया था कि सबसे पहले हम तो यही कैलकुलेट करेंगे कि क्या 5 साल हमारे बच्चे हैं, तो पीसीपी कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मिलेगा 14-15 में, फिर मिलेगा 15-16 में, फिर मिलेगा 16-17, फिर मिलेगा 17-18 एंड फिर मिलेगा 18-19। तो 14-15 से मिलना शुरू होगा हमें डिडक्शन। तो 14-15 में पहली बार, 15-16 में, 16-17, 17-18 और 18-19, मतलब 5 साल खत्म हो गए। और हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 1920। तो इन पांचों में हमारा 1920 कैरी हो नहीं रहा, मतलब हमें अब 1920 में डिडक्शन अलाउड नहीं है पीसीपी का। मतलब हमें यहाँ पर बैठ के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है कि पीसीपी का अमाउंट कितना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन है हमें दो तरीके से मिलता है। एक मिलता है हमें पीसीपी वाला, लेकिन पीसीपी का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 5 साल लैप्स हो चुके हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो जिस साल कंप्लीट होगा उससे 5 साल कैलकुलेट करेंगे। 5 साल खत्म हो चुके होंगे। 5 साल खत्म हो गए कैसे पता चला? हम लोग हैं प्रीवियस ईयर 1920 में, और ये पांचों साल में 1920 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें पीसीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड होता है करंट ईयर का। करंट ईयर का डिडक्शन कब मिलता है? जब तक हमारे पास लोन एक्टिव रहेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि लोन अभी भी 5 लाख रुपए का बचा हुआ है, कुछ भी लोन अभी तक रिपेमेंट नहीं हुआ, मतलब लोन अभी भी बचा हुआ है। अगर लोन बचा हुआ है मतलब पूरा का पूरा 5 लाख बचा है। 5 लाख का 10% ये तो डिडक्शन मिलेगा। जब तक लोन रहेगा तब तक हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का करंट ईयर वाला डिडक्शन मिलता जाएगा। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो हमें फाइनली डिडक्शन कितना अलाउड होगा? तो 50,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। इन केस हमारा पीसीपी वाला टॉपिक खत्म भी हो चुका होगा, हमारे पास करंट ईयर वाला डिडक्शन अभी भी एक्टिव है। तो करंट ईयर वाला लोन का डिडक्शन कब तक मिलेगा? जब तक हमारे पास लोन होगा। ठीक, इसी को सॉल्व करते हैं अगर हम लोगों का। ठीक है, इसी के सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इफ अगर लोन हम लोगों ने लिया होगा 30 सितंबर 2012 के जगह में 30 सितंबर 2015 को। ठीक है, तो इसी में एक क्वेश्चन बनाते हैं अपने पर। व्हाट इफ loan was taken on
30 सितंबर 2015 को एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन, कितने तारीख को खत्म हुआ था हमारा, मार्च 2015 में, तो हम लोग लेते हैं मार्च 2018। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा मार्च 2018 में कंस्ट्रक्शन खत्म होता है, तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा। सबसे पहले लोन हम लोगों ने कब लिया, 30 सितंबर 2015 में लिया, मतलब ये 15-16 की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग का कंस्ट्रक्शन खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2018 में हो रहा है, मतलब ये 17-18 में हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रहा है, 17-18 में खत्म हो रहा है। फिर वही, जब से कंस्ट्रक्शन खत्म होगा हम पहले 5 साल कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रहा है, 17-18 में, तो पहला 17-18 को मिलेगा, 17-18, फिर 18-19, फिर 19-20। देखो तीसरे साल में ही हमारा 19-20 आ रहा है, प्रीवियस ईयर में हमारा 19-20 आ रहा है, मतलब हमें डिडक्शन मिल सकता है पीसीपी वाला। तो अब हम लोग पीसीपी वाला कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पीसीपी का कैलकुलेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जिस साल खत्म हुआ, कौन से ईयर में खत्म हुआ, 17-18 से 17-18 को इंक्लूड करते हुए 5 साल कैलकुलेट करेंगे, और उन बीच में अगर हमारा प्रीवियस ईयर आता है तो हम लोग को पीसीपी का अलाउड है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वो ईयर जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। पीसीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो ईयर लिखेंगे जिस साल खत्म हुआ हमारा, कौन सी ईयर में खत्म हुआ, 17-18। इसको हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इस साल हमें इंटरेस्ट नहीं निकालना, पीसीपी मतलब इसके पहले का, जिस साल कंप्लीट हुआ उसके पहले का चाहिए हमें, इसलिए हम लोग ये लिख के ब्लॉक कर दिए कि इसके आगे नहीं बढ़ना, हमें इसके पहले के ईयर्स चाहिए। तो सबसे पहले पुट करेंगे हम लोग वो ईयर जिस ईयर में हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो। दूसरा डेट हम लोग देखेंगे किस साल हम लोगों ने लोन लिया है, किस साल लोन लिया हमने, 15-16 में, तो हम लोग पुट करेंगे 15-16 पहला, और फिर 15-16 के बाद 16-17, तब तक चलते रहेंगे जब तक हम लोग इसके पहले नहीं पहुंच जाते। ये 17-18 था, 17-18 के पहले कौन आता है, 16-17, तो हमें ये 2 साल से मतलब था, 15-16 और 16-17, यही हमारे लिए कौन सा है, पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन। ये है कंस्ट्रक्शन ईयर, उसके पहले के ईयर मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 15-16 में कितने महीने आ रहे हैं, देखो सितंबर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था जब हमने लोन लिया, सितंबर के बाद क्या, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी एंड प्लस मार्च। 15-16 में मार्च तक का ईयर होगा, और हम लोगों ने सितंबर के एंड में ही लोन लिया, तो सितंबर को छोड़ो, अक्टूबर से कैलकुलेट करते हैं, अक्टूबर के कितने दिन बताओ, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के सर 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31, और ये होगा 29 ना, 16 में 29 थे। अब बताओ टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास, 31, 30, 31, 31, 29, 31, 183 183 डेज। ठीक, और 16-17 तो पूरा साल भर का था, लोन पूरा साल भर यूज हुआ है, तो ये हो गया 365 डेज। ठीक है, तो टोटल डेज कितने हैं हमारे पास, ये हो गए 8, और 548 हमारे पास टोटल डेज कितने हो गए, 548 डेज हो गए, जिन डेज के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो हमारे पास टोटल डेज हो गए 548, हमें अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितने डेज के लिए, फॉर 548। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना, 5 लाख का लोन था, लोन इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना 10/100। अब ये जो रेट निकलता है 10/100, ये कितने महीने का निकलता है, पूरे साल भर का, मतलब 365 डेज का निकलता है, 365 डेज का निकलता है, लेकिन हमें कितने दिन के लिए चाहिए, 548 डेज के लिए चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, इंटू 548 डिवाइडेड बाई 365, तो कितना आ रहा है बताओ, 5 लाख इंटू 10% इंटू 548 डिवाइडेड बाई 365।
550,000 आएगा इंटू 548 डिवाइड बाय 365 कितना आ रहा है 75068। ठीक है, हमारा आंसर है 75068। तो हमें पीसीपी के नाम से, क्योंकि हमारा थर्ड बार मतलब 5 साल के अंदर में हम लोगों का प्रीवियस ईयर कैलकुलेट हो रहा है, हमने पीसीपी कैलकुलेट किया, तो पीसीपी का आंसर कितना आ रहा है हमारा 75068। अब हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अगर दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे कैसे होगा। सबसे पहले मिलेगा हमें पीसीपी वाला, पीसीपी का डिडक्शन कितना 75068, और दूसरा क्या करंट ईयर का, करंट ईयर का कितना मिलेगा हमें जब तक लोन एक्टिव है पूरा का पूरा 5 लाख का 10% मतलब 50,000, तो कितना हो गया टोटल 1,25,068। ठीक है, देखो ये एक तरीका था, या फिर तुम चाहो तो इसको मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। हमें 6 मंथ का कैलकुलेट भी करना हो सकता है, करना इजी पड़ सकता है। 6 मंथ के कैलकुलेशन कैसे करोगे, मतलब मैं इसको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, तुमको जो इजी पड़ेगा वैसा बताना, अपन वैसा सॉल्व करेंगे। ये ए तरीका था जो डेज के ऊपर बेस्ड था, ये जो ए वाला सॉल्व किया हमने डेज के ऊपर बेस्ड किए। अब दूसरा सॉल्व करते हैं हम लोग जो मंथ के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, बी सॉल्व करते हैं हम लोग मंथ के ऊपर बेस्ड। ठीक, तो पीसीपी कैलकुलेट करते समय सबसे पहले क्या यूज किया जाता है वो ईयर जिस ईयर में हमारा घर कंप्लीट हुआ था। कौन सी ईयर में हमारा घर कंप्लीट हुआ है 17-18 में कंप्लीट हुआ। हम लोग का घर कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है 17-18 में, तो उसको अपन ब्लॉक कर देंगे। अब दूसरा डेट देखते हैं जिस दिन हमने लोन लिया, लोन कब से लिया 15-16 से लोन लिया, तो हमारा पहला काम होगा 15-16 और दूसरा काम होगा 16-17, और 17-18 तो ब्लॉक करके रखे हैं क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि लोन हमने कब लिया, हमने लोन लिया 30 सितंबर को, मतलब सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर की बात आएगी, अक्टूबर से लेके मार्च कितने महीने हो रहे हैं हमारे पास 6 मंथ, हमें 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है, और 16-17 तो पूरा हो गया, मतलब ये 12 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो अब हमें लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, टोटल मंथ्स कितने हो गए 18 मंथ्स, हमें इंटरेस्ट 18 मंथ का कैलकुलेट करना है। कैसे 5 लाख का कितना परसेंट 10%, और कितने मंथ्स का चाहिए हमें 18, और टोटल कितने मंथ्स का होता है हमारा 10%, 12%, 12 महीने का होता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करो तो कितना होगा 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 इंटू 18/12 इंटू 18 कितना आएगा 75,000, इसका आंसर आएगा 75,000। ठीक, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और उतना चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मंथ वाला आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मंथ बेस पे ज़्यादा एक्यूरेट भी आता है, राउंड फिगर आता है, इसलिए हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है कि मंथ वाले के बेस पे कैलकुलेट किया जाए। अच्छा, ऊपर मैंने एक चीज़ जो भूल गया मैं, सॉरी, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है वो 75068 हुआ था, लेकिन हमें जो पीसीपी अलाउड होगा वो तो सिर्फ 5th इंस्टॉलमेंट होगा ना, डिवाइड बाय 5 करना भूल गए थे, तो कितना अलाउड होगा हमें, इंस्टॉलमेंट कितना अलाउड होगा 75068 डिवाइडेड बाय 5 करना जरूरी था, तो कितना होगा 75068 डिवाइड बाय 5 कितना हो रहा है 15013। ठीक है, तो 15,000, ये आंसर होगा हमारा 15013। तो ये टोटल करेंगे तो आएगा 65013, और अगर मंथ बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड बाय 5, इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया हमारा 75,000 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये हो गया 15,000। तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पहला होगा हमारा पीसीपी वाला, पीसीपी कितना मिल रहा है 15,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा हर साल, और दूसरा क्या होगा तो करंट ईयर, करंट ईयर का भी पूरा का पूरा 5 लाख का लोन बचा है इंटू 10% दैट इज 50,000।
तो टोटल कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा हमें? 65,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? तो बस हमें मंथ कैलकुलेट करना है। अगर मंथ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसको डेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये ज़्यादा इजी भी पड़ेगा और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर भी आएगा। ठीक है, तो कितने मंथ बचे थे? पहले एक साल पहला देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे इंडिविजुअली। 15-16 अक्टूबर से मार्च कितने महीने थे? 6 मंथ। फिर 16-17 तो पूरा ही बचा था, इसलिए 12 महीने। टोटल कितने हो गए? 18 महीने। तो बस हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए। 5 लाख का 10%, और ये जो निकलता है वो 12 महीने का निकलता है, हमें कन्वर्ट करना है 18 महीने में। 10% पर एनम होता है ना, 10% पर एनम पूरे साल भर का था, मतलब 12 मंथ्स का था, हमें कन्वर्ट करना है 12 महीने के लिए इतना, तो 18 महीने के लिए कितना? इंटू 18/12 किए तो आंसर आया 75। 75 तो पूरा आया हमें, लेकिन उसका 5 बार डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाई 5 किए तो हम लोग को कितना इंस्टॉलमेंट का अलाउड होगा? 15,000 हर साल अलाउड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना मिलेगा? तो पीसीपी में 15,000 का और करंट ईयर में पूरा का पूरा 50,000, तो टोटल डिडक्शन मिलेगा 65,000। ठीक, और डेज में करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, और कितना आएगा? 65,013 आएगा। दोनों ही सही है, जैसा तुम लोग को चाहते हो वैसा करो, बस ये है इस तरीके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर राउंड फिगर में आएगा, मंथ में करेंगे तो राउंड फिगर में आएगा। क्लियर है क्या? सर बीच का कोई डेट दिया रहेगा तो उसमें क्या लेंगे?